एंकर पे किया है और उसने क्या किया है, मुझे उसको कन्वर्ट करके दे दिए पॉइंट्स को एज वाले, शार्प बना दिए। और सेम अगर मैं यही चीज स्क्वायर पे करना चाहूँ, देखो इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्लिक नहीं करना पड़ेगा, क्लिक करके माउस को मूव करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने क्लिक करके माउस को मूव किया, ये देखो जैसे ही मैं क्लिक करके माउस को मूव करूंगी वो मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करने के कंट्रोल देता जाएगा। ठीक हो गया। थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा है वो हम लोग कर लेंगे दोबारा भी सेट। तो जो भी हमारा, ये देखो ये स्क्वायर था, इसको हमने ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप दे दी है, और जो हमारा सर्कल था हमने उसको स्क्वायर शेप दे दी है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से। सिंपल क्या करके कि जो पॉइंट हमारे कर्व में उस पर क्लिक करोगे वो पॉइंट ही हो जाएंगे, एज ही बन जाएंगे। और जो हमारा सिंपल, जो जैसे अगर कर्व सॉरी पॉइंट वाली शेप है, तो पॉइंट पे क्लिक करके आप माउस को मूव करोगे तो वो कर्व में कन्वर्ट कर देगा। इजी है, मुश्किल नहीं है ना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेन टूल। पेन टूल को हम देखते हैं पेन टूल काम कैसे करता है। यार वैसे तो पेन टूल के अलावा बेताशा और टूल्स है जिनसे हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं, लेकिन वो फोटोशॉप में हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। इलस्ट्रेटर में अगर आपको कोई भी चीज की शेप एग्जैक्टली बनानी है, वैसे मैं कर्वेचर टूल और पेंसिल टूल से भी कर लेती हूँ वो काम, और मैं वो आपको बता भी दूंगी। इजी होता है वो, हर किसी का फिर स्टाइल है वो जिस तरह से करे। लेकिन इलस्ट्रेटर में पेन टूल आपको बहुत काम आता है, क्योंकि हमने अक्सर आर्ट वर्क फ्लैट में बनाने होते हैं, या आपने ट्रेसिंग टाइप काम करना होता है, या आपने लोगो डिजाइनिंग वगैरह करनी, तो उसमें पेन टूल आपको बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब पेन टूल काम कैसे करता है यार, सिंपल क्लिक 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 क्लिक। अब ये क्या हो रहा है कि साथ साथ मेरे पास इसमें कलर फिल होता जा रहा है। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जा रही हूँ, लेकिन यार ये जो चीज है ना ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये कलर जो ऐड होता जा रहा है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों ऐड होता जा रहा है, यहाँ कलर्स में देखो स्ट्रोक ऑफ हुई हुई है और फिल ऑन हुआ हुआ है। तो आप फिल के ऊपर आके ये जो छोटा सा एरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है स्वैप कर सकते हो आप कलर्स पे। जैसे जो फिल में था वो स्ट्रोक में आ जाएगा, जो स्ट्रोक में था वो फिल में आ जाएगा। तो मेरे इस टाइम स्ट्रोक में क्या था, स्ट्रोक ऑफ हुई हुई थी और फिल में कलर आया हुआ था। तो जब मैंने स्वैप कर दिया तो फिल ऑफ हो गया और उधर फिल हो गए। ना भी होता वो वहां पे ऑफ का ऑप्शन, तो आप यहाँ से भी कर सकते थे कि फिल को क्लिक करके ये ऑफ कर लेते और यहाँ से स्ट्रोक का ऑप्शन ऑन कर लेते। तो अब क्या है कि अब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैंने जैसी मर्जी शेप बनानी है, जितने एंकर्स लगाने में लगा सकती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है इसका पाथ आप क्लोज करो। फोटोशॉप में जब हम पेन टूल से काम करते हैं हमें उसको पाथ क्लोज करना पड़ता है। हाँ, वो भी एक केस होता है कि हम उसमें भी पाथ ओपन छोड़ सकते हैं, लेकिन वो फिर सिर्फ पाथ बनेगा, उसको आप किसी भी टाइम फिल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन इलस्ट्रेटर में आप क्या कर सकते हो, पेन टूल से आप जैसे ही मैंने पाथ बनाया मैंने यहीं पे छोड़ दिया। अब मैंने छोड़ा कैसे कि मैं जब जब क्लिक कर रही थी तो ये देखो ये तो मेरे साथ साथ कर्सर के साथ अटैच है ना, तो अपने कीबोर्ड से सिर्फ एस्केप की प्रेस कर दो तो वो आपकी जान छोड़ देता है। तो अब मैं वी प्रेस कर देती हूँ, देखो मैंने जिस किस्म का भी पाथ बनाया आड़ा टेढ़ा जैसा भी, वो वहीं का वहीं पे रुक गया। लेट्स सपोज आपको अभी भी फील होता है कि मैं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको फिल ऑन कर दूं, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। तो सिंपल यार, आपने पी प्रेस कर दो, पेन टूल, आप आके यहाँ पे क्लिक करो और दोबारा से इसको जब ज्वाइन करने लगोगे ना, तो देखो ये जो मेरा माउस, ये जो पेन की शेप बनी हुई है, अभी देखो ये सिर्फ पेन की शेप है। जैसे ही मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहीं पे लेकर आती हूँ तो उसके साथ एक छोटा सा सर्कल बना हुआ आ जाता है। उसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपका पाथ क्लोज हो रहा है, मतलब आप इसको वहां पे ज्वाइन कर रहे हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। अगर ज्वाइन करना है कर दो, इसका मतलब होगा कि किसी भी टाइम इसमें फिल भी ऑन कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं वापस एक दो स्टेप पीछे जाऊं, जैसे ये यहाँ पे इस पॉइंट तक, और अगर मैं अब भी इस पे फिल ऑन कर दूं तो यार ये अब भी फिल ऑन कर देगा। अभी आपको ये इल्यूजन ये दे रहा है कि ये यहाँ पे कलर यहाँ तक ज्वाइन हुआ है, जबकि ये कलर ज्वाइन नहीं हुआ हुआ। अगर मैं इसको स्ट्रोक पे कन्वर्ट करूं तो ये देखोगे आप, ये ओपन पाथ है, क्योंकि ये इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे बन रहा था, इस जगह पे बन रहा था। तो जब मैंने फिल ऑन किया तो ऑटोमेटिकली वो वहां तक आ गया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, अगर मतलब विजुअली वो ठीक लग रहा है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन टेक्निकल चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये ओपन पाथ है, अगर मैं इसको फिल में कन्वर्ट कर रही हूँ तो सिर्फ वो ज्वाइन कर रहा है वहां पे। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल फिल करना है तो यहाँ पे लास्ट एंकर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो तो वो हो जाएगा। अब यार ये तो हो गया, मैंने सिंपल ना टिक 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 करके एजी एजी सी लाइंस बना के कर दिया। अगर आपको यही चीज कर्व में चाहिए, मतलब आपको कर्व में कुछ बनाना है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, तो मैं कैसे करूंगी, अभी मैंने कैसे किया है, मैं वापस अंडू कर रही हूँ, दोबारा से करती हूँ। एक मैंने क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके मैंने माउस
को उठाया नहीं है, मैंने माउस को वहीं पे राइट या लेफ्ट जैसे भी जितना भी मूव करना था मैंने उतना उसको मूव कर दिया है। अच्छा, अब ये मूव करने से क्या हुआ, ये देखो मेरे माउस के साथ ये अटैच हो गया और यहाँ पे आपको ये दो आर्म्स नजर आ रही होंगी। इसको हम लोग डिजाइन की लैंग्वेज में टेंजेंट्स भी कहते हैं और इसको हम लोग एंकर पॉइंट्स भी कह देते हैं, हैंडल्स भी कह देते हैं, कर्व हैंडल्स, क्योंकि ये आपके कर्व को हैंडल करता है। अब इसमें जो ये पॉइंट है ना, ये आपका एंकर पॉइंट है और ये जो ये है ना, इनको हम टेंजेंट्स या कर्व हैंडल्स कहते हैं। अब ये सेंटर से राइट की तरफ जो आ रहा है, ये वाला हैंडल हाफ साइड ये आने वाले कर्व को डिनोट करता है और ये वाला जो आधा हैंडल है ये पीछे वाले कर्व को डिनोट करता है। अब अगर मैं इस वाले एंकर से इस हैंडल को, हाफ हैंडल को डिलीट ना करूं, तो मैं जितना मर्जी आगे, करीब, नीचे या ऊपर की तरफ तो जो भी कर्व, जो भी पॉइंट लगाऊंगी वो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, क्योंकि ये हैंडल मैंने रिमूव नहीं किया। ठीक है, जैसे ये देखो मैंने पॉइंट लगा दिया तो ये उसके अकॉर्डिंगली बना है। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्लिक कर देती, सेंटर में क्लिक कर देती, कोई भी की प्रेस किए बगैर, फोटोशॉप में हम ऑल्ट प्रेस करके रिमूव करते हैं हैंडल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूं इलस्ट्रेटर में तो वो हाफ हैंडल को रिमूव कर देता है। उसका मतलब है कि अगला आपने एज बनाना है तो एज बना लो, अगला अगर आपने यहाँ कर्व बनाना है तो यहाँ बना लो, मतलब अगले कर्व को आप अपनी मर्जी से हैंडल कर सकते हो, बजाय इसके कि आपका इलस्ट्रेटर उसको आपके लिए हैंडल कर रहा हो। लेट्स सपोज मैंने इधर करना था, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और मैंने जो अगला पॉइंट है ना, अब इसको कर्व करना है, तो मैंने ज्वाइन करके यार, मैंने ज्वाइन करके इसको देखो यहाँ पे कर्व को ऐड कर दिया। लेट्स सपोज ये मेरा बन गया, या ये स्ट्रोक में बन गया, चाहे मैंने इसको फिल में करना है फिल में कर दो, चाहे स्ट्रोक में करना है स्ट्रोक में कर दो। अब ये हैंडल जितने भी अपनी मर्जी से डिलीट करने थे आपने डिलीट भी कर लिए। अब यार यहाँ पे दो ऑप्शन और आ रहे हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और आगे सबकी शॉर्ट कीज भी गिवन है, ठीक है, प्लस और माइनस। अच्छा यार देखो, जैसे ही अगर मैं इसको सेलेक्ट किए बगैर सिंपल, अभी मैं पेन टूल पे ही हूँ, मैंने ऐड और माइनस वाला दोनों ही नहीं सेलेक्ट किए ना, तो यहाँ पे ये पाथ जो बना हुआ है, ठीक है, एंकर भी बने हुए हैं इसमें। एंकर क्या है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, एंकर्स भी हैं, पाथ भी है। अब अगर मैं पाथ के करीब आती हूँ, यहाँ पे देखो मेरे पेन के साथ एक फ्लावर जैसी, स्टार जैसी शेप आ रही है, लेकिन अगर मैं पाथ के करीब आती हूँ तो प्लस की शेप आ जाती है, और अगर मैं एंकर के करीब आ जाती हूँ तो माइनस की शेप आ जाती है। विच मीन्स कि आपको कैटेगरी में से जाके सिलेक्ट करने की या शॉर्ट कीज जाके प्रेस करके इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल पाथ के करीब आओगे तो एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो, और अगर पाथ के पे जो ऑलरेडी मौजूद है उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन से हम हर चीज हैंडल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आती हूँ या आगे की तरफ मूव कर देती हूँ, तो ये लोग उसने मुझे सेट करके दे दिया। सिर्फ मैंने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया था। हाँ, अगर मैं जिस सिर्फ ये एंकर को मूव करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके इस एंकर को भी मूव कर सकती हूँ, ये देखो, हैंडल को, सॉरी। ठीक है, आपको लगता है ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सा नीचे लाना है, ये लो। ठीक है, इस हैंडल को थोड़ा सा नीचे लाना है, ये लो। तो आप यही चीज डायरेक्ट सिलेक्शन से भी अटेन कर सकते हो। मतलब इलस्ट्रेटर हमारे लिए इतना सिंपल है यार कि एक ही चीज आप 5-6 टूल से कर सकते हो, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है, तरीका से सेम है, आपको बस पता होना चाहिए कि वो करता क्या है। पेन टूल की ये चीज समझ में आ गई, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो समझ में ना आ रही हो। ठीक है, अच्छा जी, कल मैंने आपको कंट्रोल्स वगैरह बता दिए थे। मैं स्टिल कोशिश करूँ कि मैं कोई चीज मिस ना करूँ, लेकिन जो है ना, फिर भी एक दफा एहतियातन ना पिछली 3 रिकॉर्डिंग सुन लेना। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली वो प्लान आउट जैसे किया होता है, अब इनके 3 लेक्चर हो चुके हुए थे तो उसमें मैंने एक तरतीब बनाई हुई थी, उसके हिसाब से चलती हूँ। तो वो फिर अब फिर से पीछे आना, फिर से रिपीट करना, तो हो सकता है कोई चीज मैं मिस कर जाऊँ, तो वो एहतियातन सुन लेना। अच्छा यार, मैंने आपको कल कंट्रोल्स वगैरह बता दिए थे, कॉपी बनाना नहीं बताई थी। अच्छा, जैसे लेट्स सपोज आपको इसी की ही कॉपी चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने ऑल्ट प्रेस करना है और कॉपी जनरेट हो जाएगी। ऑल्ट प्रेस किए रखना है। मैंने क्या किया है, इसको क्लिक किया है, सिंपल क्लिक कर लिया, फिर ऑल्ट प्रेस किया रखा है। जब मैंने ऑल्ट प्रेस करती हूँ ना, तो देखो जो मेरी एरोज है ना, उन एरोज की शेप चेंज हो जाती है। जब ये देखो, अभी ये वाली एरो है, जब मैंने ऑल्ट प्रेस कर लिया, ये डबल एरो बन गई, एक ब्लैक और एक व्हाइट, विच मीन्स आप अपनी कॉपी उठा सकते हो। अब मैंने ऑल्ट को छोड़ दिया, जब मैंने कॉपी उठा के मूव कर लिया, मैंने ऑल्ट को छोड़ दिया। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था यार, अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूं, तो देखो कॉपी बना दी और इसको उसने कहीं भी पे प्लेस कर दिया, कहीं पे भी आ जाएगी कॉपी। तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ,
कंट्रोल F क्या करेगा, कॉपी जनरेट हो गई है लेकिन एग्जैक्टली उसी के ऊपर रखी हुई है, उठा के मूव करनी है तो मूव कर लो, रिफ्लेक्ट करनी है तो रिफ्लेक्ट कर लो। अब देखो ये एग्जैक्टली उसके ऊपर रखी हुई है ना। अब लेट सपोज आपको यही कॉपी चाहिए भी यहीं पे लेकिन फ्लिप में चाहिए, तो आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो। राइट क्लिक में देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जैसे अंडू वगैरह, और ये सारे ऑप्शन भी आ रहे हैं जो हम लोग शॉर्ट की से कर लेते हैं, हम यहाँ पे आके नई ऑप्शन ओपन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म में आते हैं। ट्रांसफॉर्म में आके ये सारे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए, स्केल, स्केल का मतलब होता है स्केल अप एंड डाउन करना, वो हम लोग डायरेक्ट वहीं से कर लेते हैं। रोटेट करना वो भी हमने कर लिया हुआ है, शेयर करना वो भी हमने कर लिया हुआ है, जो हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको मूव करते हैं यहाँ वहाँ। लेकिन ये जाहिर है अभी हम लोग जैसे और टूल्स हमारे रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट टूल और ये वो जब करेंगे तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, आपने करना है ट्रांसफॉर्म में आके रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट को जब मैं ओपन करती हूँ पास ऑप्शन आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल के और